काहिली करती रहेगी कि जाके डोर भी खोलेगी। ये मम्मी जी क्या कर रहे हो आप? यहाँ पर भी मुझे ही ऑर्डर दे रहे हो? यहाँ तो ढेर सारे वो नौकर चाकर होंगे ना, वो ओपन करेंगे डोर। शगुन। यस मैम। घर पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं जो यहीं रहेंगे आज। दरवाजा खोल दो। मैम अभी ओपन कर दो? आई मीन मैम जब वो आएंगे तब तो डोरबेल रिंग करेंगे ना। आ गए होंगे वो लोग, दरवाजा खोल दो। ओके मैम ओके। सबसे पहले जाके अभी से मिलूंगी, उसे गले लगाऊंगी और ढेर सारा आशीर्वाद दूंगी। दादी प्लीज, भाई का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें बहुत चोट लगी है, आप गले लगेंगी तो उन्हें दर्द होगा। आलिया मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। दरवाजा खुला ना। आप सब लोग ये भूलिएगा मत कि मैं आप लोगों को यहाँ पर लेके आई हूँ। तनु नहीं भूलेंगे हम, पहले अंदर तो चलो। प्रज्ञा ने 9 बजे का टाइम दिया था, 9 बजने में अभी 7 सेकंड बाकी। ये तुम क्या बोल रही हो? हम लोग अंदर जा रहे हैं या तुम रॉकेट लॉन्च करने की सोच रही हो? उसमें वो जो करते ना उल्टी गिनती, वैसे मत तुम शुरू कर देना। 3 मम्मी जी जल्दी देखो, 2 क्या सुंदर लग रहा है। वेलकम मैम। प्रज्ञा मैम कब से आपका ही वेट कर रही थी। तुम हमारा नहीं प्रज्ञा, अपनी बर्बादी का वेट कर रही थी, जो तुम्हारे घर में कदम रख चुकी है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुमने अपने कदम मेरे घर में नहीं बल्कि मेरे खेल में रखे हैं। माई गेम माई रूल्स, और पहला रूल, जीत सिर्फ मेरी होगी। सेकेंड रूल, हार सिर्फ तुम्हारी होगी। आई एम श्योर तुमने हमारे लिए कुछ रूल्स बनाए होंगे, पर आलिया को तो बचपन से आदत है रूल्स तोड़ने की, क्योंकि जीतने के लिए कुछ रूल्स तो तोड़ने ही पड़ते हैं। तुमसे तुम्हारा घर लेना अब मेरा सपना है। छल कपट करने वाले इंसान को हमेशा मात ही मिलती है, लेकिन तुम सपना पूरा करने का वहम जरूर पाल सकती हो। मैं जानती हूँ आलिया, तुम्हें रूल्स तोड़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन तुम नहीं जानती कि ये मेरा गेम है और मेरे रूल्स हैं, जिन्हें तुम चाह कर भी नहीं तोड़ पाओगी। अब जीत मेरे हिस्से आएगी और हार तुम्हारे। जीती रहो। आइए ना मम्मी जी, कहाँ रह गए? आपके घर में आपका स्वागत है। मेरा घर? और नहीं तो क्या, आपकी बहू का घर आपका घर नहीं है? सही कह रही, ये मेरे बेटे बहू का घर। मैं अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दे सकती हूँ और कोई भी मुझे टोक नहीं सकता। श्योर। अरे तुम लोग जिसके घर आए हो, कम से कम पहले उससे तो मिल लो। हाँ दादी, वो इतने दिनों बाद इतना बड़ा घर देखा ना, तो ऐसे ऊपर ऊपर ही देखती रहेगी, गर्दन अकड़ गई, नीचे प्रज्ञा दिख ही नहीं रही है। कैसी हो प्रज्ञा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम लोग हैरान हैं, मतलब खुश हैं। अरे हाँ, सब लोग एक साथ हो गए, एक छत के नीचे आ गए, तो खुशी तो होगी ना। बैठिए ना, आप लोग बैठिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बैठेंगे, हम तो आराम ही करने आए हैं। और ना मम्मी जी। प्रज्ञा अभी कहाँ है? कमरे में। मुझे उसके पास ले जा। शगुन, सबको सबका कमरा दिखा दो। जी मैम। मैम चलिए आपको कमरा दिखा देती हूँ। अब कमरा वमरा तो मैं देख लूंगी शगुन। तुम ऐसा करो, मुझे ना गर्मा गर्म चाय पिला दो और साथ में ना अच्छा सा नाश्ता लेकर आ जाओ। बहुत दिन हो गए मुझे किसी और के हाथ की चाय पिए हुए।
अभी मेरा बच्चा अभी वो ठीक है। तन्नू बता रही थी ये सीढ़ियों पे से गिर गया था। नहीं, तन्नू ने आपसे कहा कि मैंने उन्हें मारने की कोशिश की। सही कह रही है तू, लेकिन मुझे पूरा पक्का यकीन है ये सीढ़ियों से ही गिरा होगा। लेकिन प्रज्ञा, जो तन्नू ने मुझे बताया वो तो मैं सोच भी नहीं सकती। फिर मैं उसकी बात क्यों सुनूं? मैं अपने दिल की बात सुनूंगी। आज मुझे लग रहा है कि मैं अपनी पहली वाली प्रज्ञा से मिल रही हूँ। उस दिन जब तू हमारे घर आई थी ना, तन्नू को अरेस्ट कराने, उससे बात भी नहीं की, तो मैंने सोचा ये मेरी वाली प्रज्ञा नहीं, अगर होती तो सबसे पहले मुझसे बात करती, मुझे गले से लगाती। मुझे माफ कर दीजिए दादी, उस दिन जब मैं आई थी मैं बहुत गुस्से में थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि उन्होंने। जाने दे उसे, अब सब अच्छा होगा। तो फिर आज की खुशी जीते हैं ना, पता नहीं फिर कल हो ना हो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भगवान करे हमारा हर दिन इसी दिन की तरह। तुझे पता है, जब तन्नू ने अभी को तुझे बेचा था ना, तो मुझे अभी का यहाँ आना गलत लगा था, लेकिन मैं गलत थी। बहुत अच्छा हुआ। और दुनिया जो कहती है ना, कहने दे कि पत्नी ने अपने पति को खरीद लिया, लेकिन मैं जानती हूँ कि तूने ये सब क्यों किया, ताकि तू अभी को अपने पास रख सके, उसका ख्याल रख सके। किसने कहा आपसे? प्राची ने कहा। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। अभी 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 हाँ बेटा, हाँ बेटा मैं हूँ। कैसा है तू? कब आए दादी? बस अभी अभी आई हूँ। पता था मुझे आप आएंगी, पता था आप जरूर आएंगी। कैसे नहीं आती, लेकिन मुझे ये भी पता है ये सब कैसे हुआ। तूने बहुत शराब पी रखी होगी बेटा, थोड़ी सी कम कर दे ताकि ये सब ना हो। तुमने दादी से मेरी कंप्लेंट भी कर दी। मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो दादी के बाल धूप में सफेद नहीं हुए ना। बाल की बात कहाँ से आ गई? बाल देखो ना, दादी कैसे बात को घुमा रही है। मैं घुमा रही हूँ बात को? तो क्या बात आपके शराब पीने की हो रही है। और तो और मैंने तो सारी शराब फेंक दी थी, आपके पास शराब आई कैसे? दादी आप पूछे, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे वो। क्या दादी पूछूं? दादी क्यों पूछेंगी? दादी आप पर हमारे मैटर को सुलझाने थोड़ी ना आई है। अच्छा अच्छा, आप पे बात आई तो मैटर ही रफा दफा कर दिया आपने। मैटर को रफा दफा क्या कर दिया मैंने तो कुछ नहीं किया। दादी आप इनकी बातों में मत आइए। ये आपकी वाली प्रज्ञा है ही नहीं, ये बदल गई है। ये इसके हाथ में हंटर दे दो तो गब्बर लगेगी पूरी की पूरी। लेकिन बेटा जो ये कह रही है सही तो है। अभी आपको बताया ना मैंने, बस वही बात मैं फिर से करूंगा। मत आइए इसकी बातों पर। ये वो वाली प्रज्ञा नहीं है दादी। इसके हाथ में हंटर दे दो ना तो गब्बर लगेगी गब्बर। साड़ी भी कस के आई है ऐसे साइड में लड़ने के लिए। तुम दोनों को लड़ता देख के बहुत अच्छा लगता है। और मैं जाके अब अलमारी में अपने कपड़े जमा देती हूँ। दादी अलमारी में कपड़े जमा? वो मैंने आराम से, प्लीज आलिया और तनु को और बाकी सबको यहाँ रहने के लिए बुला लिया। अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से। तुम्हारा तो आलिया और तन्नू के साथ क्रॉस है। अगर ये ऐसा नहीं करती ना तो तन्नू और आलिया तुझे प्रज्ञा से दूर ले जाते। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पर दादी तो ये सोचती है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुमने मुझे यहाँ पर मेरी केयर करने के लिए बुलाया है, लेकिन असलियत तो हम दोनों जानते हैं कि तुमने मुझे यहाँ सिर्फ वो गौरव के केस के लिए बुलाया। माँ प्लीज उन्हें बचाइए, किसी रिश्ते के लिए नहीं, इंसानियत के नाते हम उन्हें नहीं बचा सकते।
अच्छा लगा ये देखकर कि इस घर में आपका वास है। आप ही की कृपा की वजह से आज अभी और प्रज्ञा एक साथ एक घर में रह रहे हैं। प्रभु, आपने उन दोनों को मिला तो दिया है, बस अब उन्हें एक साथ जोड़े रखना। मेरी बड़ी बहन थी ना, उसको आप पे बहुत विश्वास था। दिन रात वो एक ही प्रार्थना करती थी कि अभी और प्रज्ञा एक हो जाए। अब वो इस दुनिया में नहीं है प्रभु, लेकिन मैं उसकी छोटी बहन यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अभी और प्रज्ञा को दुनिया की हर खुशी मिले, हर बुरे साये से उन्हें बचा के रखना। मम्मी जी, मैंने जितना सोचा था ना, ये घर तो उससे भी बड़ा और अच्छा है। अरे अभी तो हमने अंदर से देखा ही नहीं, फिर मुझे तो पूरा घर देखना है। कैसी बातें कर रहे हो आप? देखा नहीं है ना, ये अपना ही घर है और आपने अभी तक देखा नहीं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं दिखाई। मैं मिताली भाभी और ताई जी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती, पर तुम, क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? ऑलवेज। हमारे ओपिनियन मोटिव हमेशा अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे रास्ते हमेशा एक हो जाते हैं, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे का सही और हमेशा अच्छा चाहेंगे। इसलिए हम प्रज्ञा के अगेंस्ट हैं। अब फिर से एक साथ है। अब मेरा प्लान सुनो, लेकिन ये प्लान हमें आज रात को ही पूरा करना होगा, कल तक बहुत लेट हो जाएगा। हमारी इस घर में एंट्री हो चुकी है, लेकिन हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक प्रज्ञा को उसी के घर से बाहर ना निकाल दें। उसने हमें इस घर में आने का रास्ता दिखाया है ना, हम उसे इस घर का एग्जिट डोर दिखाएंगे। ये सही वक्त है ना उनसे बदला लेने का, उन दोनों को उनकी सही जगह दिखाने का। मेरी प्रज्ञा का तुम तब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी और अब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम किस नीयत से इस घर में आई हो। प्रज्ञा का सुख चैन और उसका पैसा हड़पने। तुम्हें लगा कि प्रज्ञा अभी की केयर में लगी रहेगी और तुम पर ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन प्रज्ञा एक बीवी है, एक बहू है। उसे अपने घर पर लगी हुई नजर को उतार कर फेंकना आता है। भगवान, मेरी हिस्से की खुशी भी प्रज्ञा को दे देना, उसकी हंसी लौटा देना, उसकी रक्षा करना। कितना अजीब लग रहा है ना, मैं ये सब आपसे कह रही हूँ, जबकि मुझे अभी को बोलना चाहिए। माफ कीजिएगा, मैं बिना पूछे आपके पूजा घर में आ गई। कैसी बातें कर रही हैं आप? पूजा घर मेरा हो सकता है, लेकिन भगवान तो सबके एक है ना। वैसे ये जानकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि कोई तो है इस परिवार में जिसको प्रज्ञा की खुशियों की परवाह है। मेरा तो प्रज्ञा से रिश्ता भी है, लेकिन आपका तो कोई रिश्ता नहीं, फिर भी आपने उसका साथ दिया, उसका हाथ पकड़ के रखा। सोचिए मुझे कितनी खुशी मिल रही है, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला आपसे थैंक यू कहने का। आपने प्रज्ञा का साथ उस वक्त दिया जब वो बिल्कुल तन्हा थी, एक माँ बनकर उसका हाथ पकड़ा, उसे एक नई जिंदगी दी। जिंदगी देने वाला तो वो ऊपर वाला है, मैंने तो सिर्फ उसे जीने की राह दिखाई है। ये काम तो एक माँ ही कर सकती है, और धरती पे भगवान का दूसरा रूप होती है माँ। अगर मैं इस माँ के आगे हाथ भी जोड़ूंगी ना, तो मेरे भगवान को बुरा नहीं लगेगा। कैसी बातें कर रही हैं आप मुझसे बड़ी हैं और हाथ तो मुझे आपके सामने जोड़ने चाहिए। ऐसे परिवार में होकर भी आप उन जैसी नहीं हैं, वरना कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी घर में रहकर ये हाथ जोड़ने के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए उठने चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा प्रज्ञा के साथ। अभी मैं भगवान से कह रही थी कि तूने उन दोनों को मिला तो दिया है, अब उन दोनों को जोड़े रखे, खुश रखे। ये बात सही है,
उन दोनों के बीच में नाराजगी चल रही है। उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन बस इतना पता है कि वो इंसान बहुत खुशकिस्मत होगा जिसकी लाइफ में प्रज्ञा होगी। क्या बातें हो रही हैं? आप दोनों मिलकर मेरी बुराइयां तो नहीं कर रही? अरे नहीं, जितने लोग तेरी बुराई करने वाले हैं ना, उससे ज्यादा लोग तेरी तारीफ करने वाले हैं। मतलब मेरी जिंदगी में मुझसे प्यार करने वाले बढ़ गए। मैं भी सच कहूँ ना, आज इतनी खुशी हो रही है कि मेरी जिंदगी में जितने अहम लोग हैं सब एक ही छत के नीचे। तो इसका मतलब है मैं, सुषमा जी और अभी। कितने दिनों बाद आज सुकून से सोई, चैन की नींद मिली आज। सच अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। कितने दिनों बाद मुझे लग रहा है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, इट्स गुड। कल रणबीर ने ये बात सुनी और वो समझ भी गया कि मैं गलत शादी में फंस गई। उसे रियलाइज भी हो, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे हाथ को पूछे आज इतना सब कुछ किया है, बहुत जल्द वो मुझसे प्यार भी करने लग जाए। उसे तो पता है कि मैंने हमेशा से उसे ही चाहा, वही मुझे छोड़ के चला गया था, पर अब उसे गिल्टी फील होगा कि अब उसकी वजह से मैं ये लाइफ झेल रही हूँ, मैं शादी में फंस गई। पर अब वो मेरी केयर करने लगेगा और फिर धीरे धीरे मेरे बारे में सोचता रहेगा और फिर बहुत जल्द मेरा हो जाएगा। This is so beautiful. मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत। I hate you, रिया। I hate you to my core, यार। और वो सब सुन के तो जैसे मैं अंदर से पूरी टूट गई थी। रणबीर, मैं जब तक तुम्हारे मुंह से आई लव यू नहीं सुन लेती ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और तुम आई लव यू बोलोगे, बहुत जल्द बोलोगे, क्योंकि अब मुझे पता है कि अब तुम्हें कैसे पाना है। मुझे तुम्हें पाने के लिए बस प्राची जैसी बेचारी बनना पड़ेगा। कल मैंने दो आंसू क्या बहा दिए, तो मेरे कितने करीब आ गए, इतने करीब। तो सोचो अगर मैंने अगर तुम्हारे कंधे पे सर रखा और रो दिया, तो फिर तो मैं तुम्हें अपना ही बना लूंगी। पता है मुझे, सब मैंने जैसा प्लान किया है ना, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जाए, क्योंकि अब रणबीर को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। रणबीर, मुझे पता है तुम भी इस बारिश को देखकर मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे। I love you, रणबीर। I love you. तू मुझे बताएगा ना, तेरा दिल हल्का हो जाए। हाँ यार, इट्स अबाउट रिया। ये दुनिया की सबसे अजीब और गरीब शादी, जिसमें हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं। हम बाहर जब दूसरों के साथ होते तो बात कर लेते, लेकिन जब हम एक कमरे में होते हैं ना अकेले, तो हम दोनों की खामोशी हम दोनों से पूछती है कि क्यों शादी की। बकलू, क्या सोच रहे हो मेरी सौतन के बारे में? सौतन के बारे में? हाँ, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला मैं तुम्हारा। चाहे सौतन आ जाए, चाहे सैलाब आ जाए, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए ना, उसको तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। एटलीस्ट 7 जन्मों के लिए तो तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा। 7 जन्म? कर लूंगी मैनेज, जैसे तैसे। जैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ वैसे। क्या सोच रहे थे? मैं तुम्हें प्राची की कसम, तुम सिद्धार्थ से कुछ नहीं बोलोगे? कुछ नहीं, मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, कुछ ऐसे ही सोच रहा था। सिड इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे पता है सिड और रिया के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ, देखा मैंने। सिड कल स्टडी रूम में सोया था। कल कुछ हुआ था दोनों के बीच,
तुम बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है उनके बीच में कुछ हुआ होगा? हमारा वाला कॉकरोच तो नहीं चला गया उनके रूम में? हाँ हो सकता है, और हमारे जैसा नहीं उल्टा हुआ होगा। मुझे लगता है सेठ वहां से डर के मारे भाग गया होगा और रिया ने बोला होगा कि मैं यहीं सोऊंगी। यू नेवर नो। Yeah. वैसे एक ही फर्क है हम दोनों जुड़वा बहनों के बीच में, वो कॉकरोच से नहीं डरती। आई थिंक कॉकरोच से डरना इतनी बुरी बात नहीं, क्योंकि जब एक लड़की कॉकरोच से डरती है ना तो वो लड़के को ऐसे चपाक करके पकड़ लेती है। और इससे पता क्या होता है? क्या होता है? इससे उनका जो बॉन्ड है ना वो स्ट्रांग होता है। और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसी हमें हिंदी पिक्चरें बताती हैं। एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, और वो दोनों जंगल में खो जाते हैं। एंड फिर क्या होता है? सांप एकदम से हीरोइन के सामने आता है और हीरोइन डर जाती है, और वो क्या करती है? वो हुम करके हीरो को पकड़ लेती है। और सिमिलरली जैसे ही हीरोइन और हीरो दोनों जो खोए हुए होते हैं, और इमेजिन करो एकदम से थंडरस्टॉर्म हो जाए, बारिश, तो क्या होगा? तो वो हीरोइन एकदम से हीरो को करके पकड़ लेगी, और फिर क्या होगा? फिर होगा एक प्यारा सा रोमांटिक सा सॉन्ग। तुम्हें पता है प्राची, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों बहुत लकी हैं। कैसे? कैसे मतलब कैसे? हम लोगों ने एक दूसरे से शादी सब कुछ सोच के करी। मुझे पता था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तुम्हें पता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हम दोनों की जो शादी की बुनियाद है वो क्या है? वो ये प्यार ही तो है। लेकिन ना, बहुत लोगों की शादी में ऐसा होता नहीं है। मुझे लग ही रहा था किसी बात को लेके बहुत परेशान है ना? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सेठ जो है रिया से बहुत प्यार करता है। ये बात तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है। कैसे? यकीन नहीं होता? जाओ जाके सेठ से पूछ लो। ऐसे कैसे सिट से पूछ लूं मैं? अरे अजीब लगेगा ना ऐसे डायरेक्टली जाके पूछ लूंगा तो। भाई है ना तुम्हारा? हाँ। कोई ऑफिस का कलीग है जो फॉर्मेलिटी के लिए पूछोगे उससे बुरा मान जाएगा वो? भाई से ज्यादा दोस्त है तुम्हारा, कुछ भी पूछ सकते हो, बुरा नहीं मानेगा वो। Are you sure? नो। नो? फिर तो तुम डेफिनेटली ठीक बोल रही हो। गुड आइडिया। I'll try this. चाय पियो, ठंडी हो रही है। कॉफी है। सॉरी। मौसम कितना अच्छा हो रहा है कम?